हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की 2025 की वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है। और आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हैं या पहले भी इसकी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो कैसे आप कौन-कौन से जो टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको पढ़कर आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए जो बेस स्कोर होगा जो आप टारगेट कर सकते हैं वो 75 होने वाला है। 75 मार्क्स आप टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी लिखे हुए हैं। अभी जस्ट 5 मिनट में मैं आपको कंप्लीट बता देने वाला हूँ। पूरा स्टडी प्लान आपको इसमें मिलने वाला है। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा पैटर्न बताने वाला हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए उसका पैटर्न क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, कितना टाइम आपको देना है पढ़ाई में, कितने क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले है आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए। जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होती है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है और इसमें टोटल आपको 90 मिनट आपको टोटल मिलती है। और जब भी आप एक सही क्वेश्चन करते हैं, एक राइट क्वेश्चन करते हैं उसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। उसके लिए आपको बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा और उसके अलावा जब अगर आप कोई रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो -1/4 मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग होती है। और दोस्तों उसके साथ ही जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25, मैथ के 15 और कंप्यूटर के 10 और सभी एक एक नंबर के होते हैं। तो इनके मार्क्स भी 50, 25, 15 और 10 होते हैं और कंप्लीट 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अब दोस्तों जो इसके लिए सेफ स्कोर होगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको 75 मार्क्स प्लस आपको स्कोर जो टारगेट करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पहले और कोई वीडियो देखी होगी या मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जीके आपका ऐसा टॉपिक है वहाँ आप कभी भी 50/50 मार्क्स टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उतना कभी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें टॉपिक हो गए जो इसकी टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गए। इसमें जो स्टैटिक जीके हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, भूगोल हो गई। तो ये टॉपिक है बहुत वास्ट टॉपिक है, इनको पढ़ने में टाइम जाता है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर है उसमें भी उससे भी कम से कम 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कभी भी इसमें बच्चों के इतने हाई मार्क्स नहीं देखे गए। इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 30 to 40 इस रेंज में बच्चों के मार्क्स आते हैं। इससे कम भी आते हैं। बेस्ट स्कोर बता रहा हूँ कि बेस्ट स्कोर जो होगा वो 30 to 40 होगा। तो इतना ही आपको टारगेट लेके चलना है। इसमें फुल अपॉन फुल नहीं आते हैं। जबकि अगर आप रीजनिंग की साइड जाते हैं तो आप 25 में से 25 नंबर भी ला सकते हैं, मैथ में 15 से 15 भी ला सकते हो, कंप्यूटर में भी 9 से 10 आप आराम से ला सकते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करते हो तो आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी लगभग 11 से 12 महीने बाद एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होने वाले हैं। आपके पास अच्छा खासा टाइम है टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। जो आपकी रीजनिंग है वो 25 नंबर की आने वाली है, आपको पता है। तो उसका जो अच्छा टारगेट होगा कि आप कितने नंबर टारगेट लेके चले, तो 23 से 25 नंबर आपको टारगेट करके चलने चाहिए। अगर आपको मिनिमम 23 आते हैं और मैक्सिमम 25 भी आप इसमें ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो और उसके बाद अगर आपके मार्क्स 18-20 आ रहे हैं तो आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग हो गई, नंबर सीरीज हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और एनालॉग हो गया। ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इन पे फोकस करना है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हो, आप मिसिंग नंबर कर रहे हो, तो उसके ऊपर डेली अगर जितने दिन आपका वो टॉपिक चल रहा है, आप उसको 2 दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन पढ़ रहे हो, तो लगभग आप 60 क्वेश्चन एवरीडे उस पे प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो रीजनिंग पे है पकड़ है वो मजबूत होती जाए और आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। जितना मैक्सिमम स्कोर आप रीजनिंग में, मैथ में और कंप्यूटर में करोगे उतना ही अच्छा होगा। आपको जीके के लिए फिर उतने ही कम नंबर चाहिए होंगे। तो आपकी जीके अगर थोड़ी-सी वीक भी हो गई तो आप अगर यहाँ से 2-2 3-3 नंबर और प्लस कर लेते हैं, 23 की जगह 25 कर लेते हैं या मैथ में 12 की जगह 15 ले आते हैं, कंप्यूटर में 7 की जगह 10 ले आते हैं, तो आपके जो 3-4 नंबर इधर से इंक्रीज़ हो गए, तो वहाँ पे आपका जो बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस आपका 30 से 35 नंबर भी आते हैं तो। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ
आपका टारगेट जो सेफ स्कोर होना चाहिए आपका 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 12 नंबर तो आने ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो 15 नंबर भी बच्चों के आते हैं, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अभी आपके पास 10 महीने हैं, अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका ये नंबर भी आराम से आ सकते हैं। टॉपिक्स आपकी, तो इसमें अर्थमेटिक आती है, एडवांस से कुछ टॉपिक आते हैं। एडवांस के अगर आप फॉर्मूलाज भी लर्न कर लेंगे, एडवांस के अगर फॉर्मूलाज भी लर्न कर लेंगे तो आपका ईजी से एडवांस हो जाएगा। इसके अलावा अर्थमेटिक की बात करें, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इसमें आते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, और ये बिल्कुल ईजी से टॉपिक होने वाला है। तो इनमें इतना अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो और अभी से अगर आप 50 क्वेश्चन डेली इसके लगा रहे हैं तो आराम से आपके 12 से 15 नंबर ईजिली आ सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और CI और SI जो ब्याज के क्वेश्चन हो गए वो हो गए, एवरेज का क्वेश्चन हो गए। तो ये चीज़ें आप आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी टॉपिक्स होते हैं और आप आराम से इन पे फोकस कर सकते हो। तो आराम से मैं कहूँगा कि 12 से 15 आप टारगेट लेके चलो और ट्राई करें कि जितना हो सके जो आपके 3 टॉपिक्स हैं, जो मैथ हो गई, कंप्यूटर और रीजनिंग हो गई, जो 3 ये जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। जो आपके 50 नंबर का उनमें आप ट्राई करें कि आप 45 टू 50 मार्क्स आप लेके आए। इसके अलावा अगर बात करूँ GK GS की, तो GK GS में जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 30 टू 35 या 40 तक आपका होना चाहिए। 30 टू 35 इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, जो स्कोर करते हैं अच्छा 75 प्लस 70 प्लस, उनके यही मार्क्स आते हैं GK के अंदर। इसलिए आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि आपको 30 टू 35 आपको टारगेट लेके चलना है। इसके बारे में अगर मैं अलग अलग टॉपिक पे जाऊँ, जो स्टैटिक GK है, आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट है, साइंस है, भूगोल है, तो ये जो टॉपिक्स है जब आप इनको रीड कर रहे हो तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके स्टैटिक GK से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सभी से फिर आप देख सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन एवरी टॉपिक से आ रहे हैं। तो आपको अच्छे से इनको रीड करना है। इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो ल्यूसेंट है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इनको पढ़ने का एक अच्छा तरीका होगा कि अगर आपको ल्यूसेंट पढ़ना है तो सबसे पहले जो इनकी मैराथन वीडियोज़ है यूट्यूब पर, बहुत से टीचरों ने मैराथन वीडियो डाले हैं हिस्ट्री के। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे पहले जाइए, हिस्ट्री का 6-7 घंटे का एक मैराथन वीडियो होगा, उसे कंप्लीट कर लीजिए और आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। और जब ये आपको आइडिया आ जाए तो आप फिर ल्यूसेंट पे जाइए, उस टॉपिक को पढ़िए, वहाँ से अपने खुद के हिसाब से नोट्स बनाइए और ऐसे आप अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। और जो सबसे इसमें बड़ा फैक्टर होगा कि ट्यूशन लगाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और अब बात करूँ मैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में 10 नंबर की कंप्यूटर आते हैं, उसमें 8 से 10 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये सेफ स्कोर है, यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। और जो इसमें टॉपिक है, सबसे ज़्यादा टॉपिक MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसके अलावा जो कीवर्ड हो गई, शॉर्टकट्स हो गए, ये चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा आती, तो इन पर टॉपिक करें। इनमें भी 6 से 7 घंटे का। और एक आपको वो बता देता हूँ मैं, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है फ्री कंप्यूटर के नाम से, 2.0 के नाम से, जो आप देख सकते हैं, बढ़िया प्लेलिस्ट है। और गाइस अगर आपको इसकी आपने सोच लिया है कि आपको अब की बार दिल्ली पुलिस 2025 में अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है, आपको सेफ स्कोर 75 मैंने बता दिया है, इसके लिए प्रिपेयर करें, बेल प्रिपेयर करें, इतना कुछ बड़ा है नहीं। आप अगर अभी से ट्राई करते हैं, 3 से 4 घंटे अगर डेली देते हैं तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। और साथ के साथ ये भी कहूँगा कि आप अपने फिजिकल को भी अभी से टाइम करना शुरू करें, क्योंकि फिजिकल का जो होगा, कई बार देखा जाता है कि एग्ज़ाम की 2 महीने बाद या जस्ट 1 मंथ बाद ही क्या होता है कि फिजिकल कंडक्ट करा दिया जाता है। तो बच्चों को एक्चुअली क्या रहती है माइंड में कि एग्ज़ाम करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको फिजिकल की भी अभी से साथ तैयारी कर देनी है। तो आप फिजिकल की तैयारी भी अभी से साथ करने लग जाइए, दौड़ वोड़ लगाना शुरू कर दीजिए। और फिजिकल के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल में जो होगा, आपकी जो दौड़ होगी, आपकी लंबी कूद होगी, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बाद में वीडियो बना के। ओके गाइज, अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इजीली उसको प्रोवाइड कराऊंगा। और जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सभी जो बढ़िया यूट्यूब चैनल है जो बढ़िया कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, वो चाहे से रीजनिंग के बारे में हो, मैथ के बारे में हो, कंप्यूटर के बारे में हो, या फिर वो GK GS के बारे में हो, तो मैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, उनके बारे में भी जरूर बताऊंगा। ओके बाय, ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।